कहते हैं जी लोग अक्सर हमें अब दल्ले कंजर ये पेंट करते हैं, हम आर्टिस्ट नहीं रह गए, हमारा जो हक है वो हमें नहीं मिलता जो सच में मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन ना मेरे उस्ताद जी चौधरी थे। अच्छा। मुझे मेरे डांस कोरियोग्राफर, मेरे एक्टिंग कोरियोग्राफर, वो दोनों ही चौधरी थे। उन लोगों ने कहा इनका नाम आलिया चौधरी ला, उन्होंने फिर नाम आलिया चौधरी रखा। अच्छा, नाम आलिया ओरिजिनल था, हाँ, चौधरी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। 16 दिन टॉप ड्रामा चलता था, मुझे सिर्फ 4000 रुपए मिला। अब 4000 में भी क्या मिलना है मुझे, 4000 में वैसे भी सिर्फ 1500 रुपए मिला है। बंदे पीछे लग गए। हम लोग खेतों में भाग रहे हैं और बंदे हमारे पीछे जूतियां फेंक दी। हम लोगों ने सच्ची की सच्चा वाकया, बदमाश होते थे, उन लोगों ने हमें देखा, उन लोगों ने कहना फड़ो, उन्हें शराबे पी, हम खेतों में भाग गए। थोड़ा सा इश्यूज हो गए थे आपके, ड्रग्स वगैरह वाला जो इशू। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, वो आप उस यूज करने लग गई थी। बिल्कुल। तो घर की जो है ना चीजें वगैरह भी फरोख्त हो गई। मैं शॉर्ट में पेट नहीं देखते, हमारे घर के बिल नहीं देखते। बिल्कुल, ये हमें वो पेमेंट देते हैं जो हम 8 से 8 साल पहले लेते थे, आज भी वही कहते हैं जी फ्री कर लो। ऐसा कहाँ होता है भाई। यूट्यूब चैनल है आलिया चौधरी ऑफिशियल के नाम से, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपने इनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करनी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। व्यूवर्स, फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे जो सितारे हैं वो तारीफ़ हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टार एक स्ट्रगल से, एक मेहनत से एक मुकाम हासिल करता है और फिर जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो टिल डेथ वो जो है वो कंटिन्यू रहता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ये बेरा रवि है और ऐसे बहुत सारे फ़नकार हैं जो लुक़मा अजल हो गए, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, पर उनकी जो स्ट्रगल थी या फिर उनकी जो मुश्किलात थी वो ख़त्म नहीं हुई। पर मैं आज आपको एक ऐसी फ़नकारा से मिलवाऊँगा जिन्होंने अपनी स्ट्रगल को, अपने अंधेरों को धक्का दे के एक दफ़ा फिर से रोशनी में कदम रखा है। ऐसा बहुत कम और रेयर देखने को मिलता है कि कोई फ़नकार जो है वो डाउनफॉल से दोबारा ऊपर आए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेज की मारूफ एक्ट्रेस आलिया चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आलिया जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल जो स्टेज के ऊपर काम हो रहा है, आप इससे किस हद तक मुत्फिक हैं और क्या समझती हैं कि जो काम हो रहा है, जो हकीकी जो आर्टिस्ट हैं जिनको काम मिलना चाहिए, क्या वो सब चल रहा है या नहीं चल रहा? नहीं। अच्छा। ना 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 ना, जिन्हें काम मिलना चाहिए उन्हें काम नहीं मिल रहा, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए, जिनका हक नहीं है, उन्हें काम मिल रहा है। हमारी शोबिस में अब जिससे काम मिल रहा है ना, वो आर्टिस्टें नहीं है। बिल्कुल। वो कोई हीरा मंडी से उठ के आई है, कोई किस गांव से उठ के आई है, जिन्हें बोलना तक नहीं आता, डांस करना तक नहीं आता, उन्हें अपने सर का ताज बनाया जा रहा है। हमारे थिएटर की दुनिया को आर्टिस्टों का वो नहीं रह गया। अब ये वो क्या कहते हैं जी लोग अक्सर हमें अब दल्ले कंजर ये पेंट करते हैं, हम आर्टिस्ट नहीं रह गए, हमारा जो हक है वो हमें नहीं मिलता जो सच में मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही खत्म हो गया इधर। अब वो हमारी ये शोबिस जैसे मूवी, ये फिल्में खत्म हुई है ना, अब देखिएगा चंद टाइम में हमारा थिएटर भी तबाह होने वाला है। वो इसी वजह से कि इस फील्ड पे अब सिवाय मुनाफिकत के, सिवाय गंदगी के कुछ नहीं रह गया। चंद थिएटर हैं जिनमें बहुत खूबसूरत ड्रामे चलते हैं, बहुत खूबसूरत स्टोरियां चलती हैं, जिनमें डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं, और ज्यादातर बाकी तो समझ लें कि बेड़ा ही गर्क हो गया हमारी शोबिस का। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आलिया जी, ये एक एग्रेशन मोड है और इसकी तरफ थोड़ा सा हल्का सा हम बात करेंगे। पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि हम जिस आलिया चौधरी को जानते हैं स्टेज की दुनिया में, एक बड़ी शौक़ और चंचल जो एक्ट्रेस है, तो हम पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि जब फील्ड में एक्ट्रेसेस आती हैं या एक्टर्स आते हैं तो उनका नाम डिफरेंट होता है। तो क्या आलिया रियल नेम था या फिर फिल्म फील्ड में आने के बाद चेंज किया आपने? नहीं, मेरा रियल नाम था, बस चौधरी लगाया मेरे उस्ताद जी ने। नाम तो आलिया था, लेकिन मेरे उस्ताद जी ने कहा नहीं, आलिया दे नाल एक नाम। मेरे उस्ताद जी चौधरी थे। अच्छा। मुझे मेरे डांस कोरियोग्राफर, मेरे एक्टिंग कोरियोग्राफर, वो दोनों ही चौधरी थे। उन लोगों ने कहा इनका नाम आलिया चौधरी ला, उन्होंने फिर नाम आलिया चौधरी रखा। अच्छा, नाम आलिया ओरिजिनल था, हाँ, चौधरी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। यही हमारी दुर्दाना साहिबा के साथ भी हुआ था कि दुर्दाना उनका जो है वो रियल, ये उन्हीं के घर में ही रिकॉर्डिंग हो रही है, और बंडल ऑफ थैंक्स टू हर कि उन्होंने जो है हमें मौका दिया बातचीत करने का। अच्छा आलिया जी, कहाँ पे पैदा हुई? आपकी शहर में पैदा हुई, लाहौर आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं तो खैर आना ही नहीं चाहती थी लाहौर में, मुझे पता ही नहीं था। मैं पैदा हुई हूँ भलवाल में, जिला सरगोदा, तहसील भलवाल। मैं वहाँ पे पैदा हुई हूँ, सिर्फ 1 साल की थी। तो मेरी अम्मी को शौक था मूवीज देखने का, ये पुरानी मूवीज होती है ना सुल्तान राय साहब की, जैसे कि आपा दुर्दाना जी, इनकी बहुत बड़ी फैन थी अम्मा। तो सुल्तान राय साहब फोत हो गए जी,
मेरे गांव में सबको झटका लगा कि सुल्तान राय साहब फोतो, वो लाहौर फोतो में तो हम वहां जाएंगे। अच्छा। मेरी अम्मा ने मुझे 1 साल, मैं छोटी सी 1 साल की थी, उठाया, मुझे ले आए सुल्तान राय साहब की कब्र। अच्छा। यानी कि जनाजे में वो हुए थे, शामिल हुए थे। जी। उस जनाजे की वजह से इधर लेके आए। अच्छा। फिर वो ऐसा आए कि हम वापस ही नहीं जा पाए। हम इधर ही टिक गए। और मुझे ये स्टोरी ऑलरेडी मालूम थी, फिर भी मैंने कहा कि जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करें। आलिया जी आई थिंक फिर 95 की आपकी बर्न है। हाँ। 96 में राय साहब की डेथ हुई थी। हाँ। 95 की इनकी जो है वो पैदाइश है सरगोदा भलवाल में। मुझे इस चीज़ का पहले से मालूम था, पर मैंने कहा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत सारी मोस्टली वीडियो स्किप हो जाती हैं, तो इसमें जो है मुकम्मल इनकी मालूमात बताएं। अच्छा आलिया जी ये बताइएगा कि आपने बड़ी छोटी उम्र में, मैंने जहाँ तक सुना है अकॉर्डिंग टू मी, कि 10-11 साल की एज से आपने स्टार्ट किया, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। 11-12 साल की थी जब मैंने शुरू किया। मैंने शुरू किया था 2004-5 में। अच्छा। मतलब मैंने डायरेक्ट ड्रामे नहीं शुरू कर दिए थे। आपने डांस क्लासेस शायद ली? मैंने डांस क्लासेस ली, तकरीबन 2 से 2.5 साल डांस क्लासेस ली, एक्टिंग क्लासेस ली। अच्छा। मैं इन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, आई और बस धड़ाधड़ दे दनादन शुरू कर दिया। ये तो फजूल की बातें हैं। बिल्कुल ऐसे। आपका उस्ताद होना जरूरी है दुनिया में। जिसका कोई उस्ताद नहीं है वो तो कोई किसी काम का ही नहीं है। किसी काम आपने एजुकेशन की, आपका उस्ताद था, पढ़े। बेशक। इसी तरह मैंने जो किया सारा कुछ, मेरे उस्ताद जी थे, लोगों ने पहले मुझे 2-2.5 साल सिखाया, मुझे मारा, मुझे टांगे मारी। अच्छा। मुझे बकायदा हाथ से पकड़ के स्टेज पे लेके जाते थे कि बेटा ये है, आपने ये मूव करनी है, आपने ऑडियंस की तरफ पीठ नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं आखिरकार 2 साल में उस्ताद जी ने मेहनत करवा के मुझे स्टेज पे 2 साल के बाद पकड़ के खड़ा किया और कहते थे ये नई लड़की है ही नहीं। हाँ जी। मैं 11-12 साल की थी तब मैं शोबिस में आई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ऐसे थे कि उन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मेहनत करी। मैं खड़ी हुई पहली दफ़ा स्टेज पे तो कोई मानता ही नहीं था कि ये बच्ची जो है ये नहीं है। तो आलिया जी सबसे पहला जो ड्रामा था वो कौन सा था? हाँ, सबसे पहला ड्रामा हमने भावलपुर वाली साइड पे किया था। अच्छा। वो तब भी क्या हुआ, वहाँ पे बड़ा मज़ेदार सीन हुआ। हमने हमारी तकरीबन 8 दिन की 16 दिन टब ड्रामा चलता था। मुझे अच्छा। सिर्फ 4000 रुपये मिला। अब 4000 में भी क्या मिलना है मुझे, 4000 में वैसे भी सिर्फ 1500 रुपये मिला है। अच्छा। और 1500 रुपये में हमने ड्रामा किया। पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरे दिन बंदे पीछे लग गए। अच्छा। हम लोग खेतों में भाग रहे हैं और बंदे हमारे पीछे जूतियां फेंक दी हम लोगों ने। सच्ची की सच्चा वाकया। बदमाश होते थे, उन लोगों ने हमें देखा, उन लोगों ने कहना नु फड़ो, उन्हें शराबे पी, हम खेतों में भाग गए। अच्छा। इस तरह की ट्रेजेडी हुई हमारे से, खेतों में भाग गया, सांसें चढ़ी हुई हमें। हम लोगों के घर खट कर आ रहे, बेड खोलो, साढ़े पीछे गुंडे लग गए जे। उन लोगों ने हमें खोल के थोड़ी सी आसरा दिया। सुबह आई, हम लोग शुक्र कर पढ़ के कलमा हम घर पहुंचे जी। हम लोगों ने। आलिया जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी पूरी फैमिली आप बता रही हैं कि राय साहब की परिस्तार थी, आप किससे मुतासिर थी? मैं तो खैर किसी से भी नहीं थी। अच्छा। मेरी अम्मी मुतासिर थी। खैर मुझे तो मूवीज का शौक नहीं होता था। उन्हीं के शौक की वजह से आप इंडस्ट्री में? नहीं, उन्हीं के शौक की वजह से नहीं। बेसिकली मेरी अम्मी बीमार हो गई थी। अच्छा। तो बेटे मतलब स्ट्रगल 11-12 साल की ऐसे आपने स्टार्ट कर दी थी। मेरी अम्मी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा और मैं सोचती थी मैं तो छोटी हूँ, मैं क्या जॉब करूँगी। फिर एक दफ़ा एक बंदे ने शॉबिस से आया तो उसने कहा कि आपकी बच्ची को ना एक ड्रामा करवाना है। वो पहले लाइटर वाला जेल, कैनक वाला जेल हुआ करता था, उसमें बच्ची का रोल करवाना है ये वो ना। लोगों ने हल्की हल्की मेरी आवाज़ भी सुनी तो मेरी परफॉर्मेंस भी देखी, तो वो फिर मुझे उस्ताद जी कहने लगे कि हम डांस सिखाएंगे। अच्छा। मैं अम्मी कहती डांस बच्ची साढ़े खानदान च कोई नहीं ऐसा, हाँ साढ़े खानदान च ऐसा कोई नहीं है कि जिन्हें डांस किया है। मैंने फिर भी अम्मी ने कहा कि चलो मजबूरी है। मेरे खैर उस वजह से डांस सीखा। फिर शोबिस में अम्मी की वजह से, अम्मी बीमार थी क्योंकि हमेशा आप माँ बाप का एहसास बेटियां करती हैं, बेटे अपनी बीवियों का एहसास करते हैं जी, मशूकों का एहसास करते हैं बिल्कुल, माँ बाप का एहसास नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे फिर उस्ताद जी का नाम था दानिश चौधरी साहब, जिनने मुझे एक्टिंग सिखाई, जो मुझे शोबिस में लेके आए। फिर जिनने मुझे आगे डांस मास्टर दिया, असलम चौधरी साहब, हमीद चौधरी साहब के छोटे शागिर्द, पहले शागिर्द, वो मेरे डांस मास्टर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आपने दुर्दाना जी के इंटरव्यू में सारी बात ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है। जी मैंने कर दी है। मैं इनका भी चैनल है, उस हवाले से भी बात करूंगा आगे जाके वीडियो में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ड्रामे आपने टोटल किए जी, आपका जो सबसे फेवरेट जो आपने किया, आपने किसको एंजॉय किया? क्योंकि एक होता है ना कि एक आप करते हैं कि मतलब मजबूरी की वजह से, आपने एंजॉय कब करना स्टार्ट किया ड्रामों को? मैंने एंजॉय शुरू से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। क्योंकि हम लोग सिंपल से लोग थे, हमें जुगते नहीं पता थी।
हमें सिर्फ ये पता था कि ये कंजर होते हैं ना, जाहिर सी बात है लोग हम बड़ा, लेकिन मैंने सबसे पहले सबको ना एंजॉय करना शुरू कर दिया। वो जुगते करते थे और सारा मैं अगर जिस बंदे से मुतासर वो 2-3 लोग हैं, जैसे कि हमारे ठाकर साहब हैं और इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, उसके बाद अमाना चांद साहब है, क्या बात, क्योंकि ये 2 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका मुझे काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत। उसके बाद सखावत नाज साहब है, वो ऐसी ऐसी आइटम कर जाते हैं, इतनी मज़े की बातें वो कर जाते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। उन्हें वो बड़े मज़े की बातें की हुई हैं, बड़ी मज़े की, उनकी बातों से बड़ा मुतासिर हूँ। और बड़े आर्टिस्ट हैं जो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में 2-3 ही ऐसे हैं जिनसे मुझे बड़ा लगाव है। बिल्कुल, साजन अब्बास साहब हैं, उनसे भी मेरा बड़ा लगाव है, ठीक है। और वो मोटे से हैं, मैं तो अक्सर उनका नाम भूल जाती थी, हमारे स्टेज के फनकार हैं भी वो। मैं आगा माजिद साहब, वो भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी जुगतें भी बड़ी मज़े की है ना। यानी कि ऐसे ही आर्टिस्ट हैं जिनकी मुझे बड़ी, हमारा ऐसा नहीं कि हमारे छोटे लेवल के जो आर्टिस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी बहुत अच्छे हैं भाई, सीधी सी बात है। मेरे लिए सारे फनकार मेरे काबिल इज्जत है, मेरे अपने हैं, क्योंकि यही हमारे अपने हैं। हम कम टाइम घर में गुजारते हैं और ज़्यादा टाइम हम अपने आर्टिस्टों में गुजारते हैं। अच्छा, अभी ड्यूरिंग इंटरव्यू हम लोग ये चीज़ सुन रहे थे, जब दुर्दाना जी का जिक्र हो रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, स्टार्ट में एक सॉन्ग किया था, उड़दियाँ गुड्डियाँ ऊपर उड़दियाँ गुड्डियाँ। इस हवाले से बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, उसमें आपके भी शॉट्स आए हैं, हमने देखा है बाकायदा आपको। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस टाइम के ना कितने आर्टिस्ट आएंगे ना। अच्छा। तब मैं खैर मेरे उस्ताद जी लोगों ने मुझे परफॉर्मेंस वगैरह करवा दी थी, तो मैं मतलब बड़ी चुलबुली सी, मैं कहीं भी चली जाती थी। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं ऊपर गई, इसने कहा अब दुर्दाना ने क्या ऊपर चलो, हमारी पार्टी है, वहाँ पर तुमने परफॉर्मेंस करनी है, कैमरे शैमरे लगे। और मुझे तो, मैं तो पहले शुरू आई थी कि कैमरे शैमरे लगे हैं, मैं जाऊंगी, मैं हैं। इन लोगों ने मुझे परफॉर्मेंस करवाई, माशाल्लाह सारे आर्टिस्ट वहाँ पे मौजूद थे और मुझे इतनी मोहब्बत मिली। ये इस बात को तकरीबन 16-17 साल हो चुके हैं इस बात को। तब से मेरा इनके साथ प्यार है। मुझे ये जब भी कहीं भी मैसेज करती हैं ना, मैं चली जाती हूँ। जी, आपने एक नोटिस पे टाइम दे दिया, ये हमारी भी खुशकिस्मती है। बेशक। अच्छा, मैं बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि आपने 2 फिल्म्स भी की हैं मेरे मुताबिक। एक फिल्म का नाम था टैक्सी और दूसरी फिल्म इन्होंने एज ए हीरोइन की, मुल्तान के एक आर्टिस्ट थे जग्गा, उसमें एज ए हीरोइन ये नजर आई। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? क्या बात है सच में मुझे जो बातें अभी तक मेरे ज़हन गुमान में नहीं है, हालांकि मैंने की हुई है, वो ही नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि ये ना पूरी मेरी बैग से हर चीज इन्हें पूछी भी है कि इसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरे छुपे रिश्तम निकले हैं। मैं तो सोच रही थी कि मेरे बारे में पता नहीं होता। हाँ, मैंने की है, एक टैक्सी 707 की है और जग्गा मूवी भी मैंने की है। तो कैसा एक्सपीरियंस था? स्टेज को, फिल्म को कितना डिफरेंट पाया आपने? काफ़ी डिफरेंट। वहाँ पे सिर्फ आपने रिकॉर्डिंग करनी होती है 2-4 घंटे की, और सिंपल टेक किया, बार टेक किया और चले गए। वहाँ पे माहौल अलग से होता है। उधर खैर बहुत कम लोग प्यार करने वाले हैं, सब में ज़्यादा एटीट्यूड होता है। हाँ। थिएटर में सब में एटीट्यूड, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बड़ा एटीट्यूड रखते हैं कि हाय मैनू क्यों मिला, ये तो नवी कुड़ी है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप सबसे मोहब्बत करें, आप सबसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। आप अगर ये कहते हैं ना कि मैं सब कुछ हूँ, तो आप कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह से बड़ा तो इस दुनिया में है ही कोई। जी बेशक। अच्छा आलिया जी, टोटल आपने ड्रामे कितने किए अगर आपको याद हो? मुझे तो कख नहीं याद। हमने यकीन माने एक टाइम पे ऐसा होता था कि एक दिन में हमने 3-3 जगह प्ले की। अच्छा। एक दिन में मुझे कहते होते थे प्रोड्यूसर, आलिया इधर भाग जा, आलिया महफिल भाग जा, आलिया अल्फला भाग जा, आलिया अलमरा भाग जा। मेरा फर्स्ट ड्रामा मैं अलमरा से करती थी, अलमरा कजाफी जाती थी, कजाफी से फिर मैं शालीमार जाती थी, पहले अलमरा फिर कजाफी, मतलब फिर तादाद ही नहीं याद। जी, यानी कि मैं पहले अलमरा माल रोड, वहां से निकलती थी कजाफी स्टेडियम, वहां करना गाना, फिर हमने जाना भट्टा चौक शालीमार, वहां पे 3 बजे खत्म होता था, वहां जाके परफॉर्मेंस करनी है, फिर हम लोगों ने घर आना है जी थक हार के 2-3 बजे। अच्छा, मैं आपकी जो स्टोरी है बड़ी इंस्पायरिंग है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हाँ। वो एक होता है ना कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो सबक आमूज कहानियाँ होती हैं, तो आप हमारे लिए एक एग्जांपल हैं कि आपने डाउनफॉल देखा, सारी स्टोरी हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि थोड़ा सा इश्यूज हो गए थे आपके, ड्रग्स वगैरह वाला जो इशू। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, वो आप उस यूज करने लग गई थी, तो घर की जो है ना चीजें वगैरह भी फरोख्त हो गई। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि दुर्दाना जी के जो चैनल पे इन्होंने ऑलरेडी सारा कुछ बता
बता दिया है। ऐसे ही है। तो इन्होंने जो है वो ड्रग्स की जो है एडिक्ट्स हो गई थी, उसके बाद फिर इन्होंने सब बेच दिया। फिर उसके बाद इवन ये जो है एक टेंट में, खैमे में आ गए थे, वहाँ पे आ गए थे और वहाँ से इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने फिर से अपने आप को स्टैंड किया और कहते हैं कि माँ के बाद जो है बहनें जो होती हैं बड़ी एहसास वाली होती है, और इन्होंने भाई के लिए जो है स्टेप उठाया। इनके भाई के साथ प्रॉब्लम हो गया तो इन्होंने एक स्टेप उठाया कि नहीं अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। हालांकि खुद ये काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी लाइफ में। तो कितने माशाल्लाह से बहन भाई हैं आप? हम लोग 3 बहन भाई हैं। अच्छा, 3 बहन भाई हैं। 2 बड़े भाई हैं और एक मैं खुद हूँ। अच्छा, तो उनके लिए आपने ये सारी स्ट्रगल की। आजकल जो सबसे पहले आपने आके स्टेज पे ड्रामा किया या काम किया वो कौन सा था? ये तकरीबन मैंने 4 साल हो गए फिर से शोबिस में आई। अच्छा, वो 2 महीने स्ट्रगल के थे आपके? 2 महीने 3 महीने स्ट्रगल के थे, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, मैं ये बाहर ज़्यादा जाती हूँ, जी जी, दुबई चली जाती हूँ, अच्छा, बहरीन चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग हमारे हक के पैसे हमें नहीं देते। सीधी सी बात है, ये हमारा हक खाते हैं और जो किसी का हक खाता है ना अल्लाह भी नहीं बख्शेगा, अल्लाह उसे नहीं बख्शेगा। सीधी सी बात है, ये लोग हमारा हक खाते हैं। जो हमारी मेहनत है वो हमें नहीं देते, हमारी ड्रेसेस नहीं देखते, हमारा पेट्रोल नहीं देखते, हमारा पेट नहीं देखते, हमारे घर के बिल नहीं देखते। ये हमें वो पेमेंट देते हैं जो हम 8 से 8 साल पहले लेते थे, आज भी वही कहते हैं जी फ्री कर लो। ऐसा कहाँ होता है भाई? आपकी नई लड़कियां जो 2 साल पहले आई हैं वो 3-3 लाख रुपए ले रही हैं, आप हमें कहते हैं जी 30-35 तो वधो ही ना भाई। कैसे 30-35 का तो आजकल ड्रेस नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ये पीछे फेंकते हैं। इसीलिए मैं बाहर जाना शुरू हो गई हूँ। बाहर जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर से अच्छा खासा कमा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। मैंने कहा चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप किसी ना किसी चीज़ पे स्ट्रगल करते रहें, अल्लाह पाक आप बरकत डालता है। इनका जो यूट्यूब चैनल है आलिया चौधरी ऑफिशियल के नाम से, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपने इनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करनी है। जो आर्टिस्ट है वो हमेशा सपोर्ट का, प्यार का भूखा होता है, फैंस का भूखा होता है। आपकी एक वीडियो देख लेने से अगर किसी का भला होता है या फिर किसी को मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाऊं, तो ये आपका हक बनता है कि आप हमारे जो फ़नकार हैं उनका साथ दें। आपने इनके चैनल आलिया चौधरी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उनकी वीडियोस भी मैं अपने चैनल से शेयर करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और जितना हो सकेगा मैं भी इनकी सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखें, खुश रखें। और दुर्दाना रहमान साहिबा का मैं दिल से मशकूर हूँ कि वो भी हमें बैठे हुए देख रही हैं, कभी मुस्कुरा रही हैं, कभी कैसे जो है हमें देख रही हैं। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और आपकी स्ट्रगल के लिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हार जाते हैं ना, तो एक एग्जाम्पल है कि यार आलिया चौधरी को देख लो, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। बेशक ऐसे ही ठीक है। व्यूअर्स, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इनके चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच आलिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।